गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6, 7, 8 के लिए जो टेंस चैप्टर होता है उसका हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस से शुरू कर रहे हैं। हमारा जो 5th टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा हमें याद रखना है कि हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है वही हमें इसमें यूज़ करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, आई सैंग अ सॉन्ग, ही सैंग अ सॉन्ग। तो कोई भी इसमें हो, सभी के साथ हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डिड नॉट लगाना होता है। जैसे आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड के साथ हमेशा याद रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो बेस फॉर्म होती है ना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई डिड नॉट सिंग हो जाएगा, आई सैंग अ सॉन्ग, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। और अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाना है तो डिड आई सैंग ए सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। और अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाता है। देखो, इंटेरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो बाहर आ जाती है। तो डिड पहले बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड प्लस में सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है कि नेगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और डिड लगाना है, इंटेरोगेटिव में भी डिड लगाना है। और पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। जैसे ही विजिटेड मी एवरी संडे। देखो, एक इस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। एक तो हैबिचुअल रेगुलर एक्टिविटी जो पास्ट में होती थी ना, जैसे ही विजिटेड मी, वो हर संडे को मेरे पास आता था। शी केम लेट एवरी डे ड्यूरिंग जनवरी। तो जनवरी के टाइम वो हमेशा ही लेट आती थी। ठीक है, तो ये जो इसमें लास्ट में क्या आता है, या ये जैसे मैंने खाया, मैंने गाया, हम गए, हम नहीं गए, हमने नहीं किया। तो इसमें आ ए ई की साउंड आती है लास्ट में, सेकेंड फॉर्म लगानी है। दूसरा इसमें क्या है यूजेस में, देखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाई ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। एक एक्शन जो पास्ट में एक पीरियड ऑफ टाइम पे हो रहा था। जैसे उसने एक साल क्या किया, ही रोट शॉर्ट स्टोरी फॉर अ ईयर। तो एक साल तक उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी। टू एक्सप्रेस इवेंट दैट एकर एट पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। ऐसे एक्शन के लिए जो पर्टिकुलर पॉइंट में हो रहा था पास्ट में। जैसे शी पास द टेस्ट ऑन मंडे, भाई मंडे को उसने टेस्ट पास किया। द ट्रेन राइड, ट्रेन किस टाइम पे आई, 6 टाइम पे आई। तो पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट के लिए हमने यूज़ करना है। एक हमने एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई एक्टिविटी पास्ट में होती तभी यूज़ करना है। एक हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए हमने इस टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट टेंस देखेंगे, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें सबसे पहले वॉज वर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आई एन जी जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ जाए ना वहाँ आई एन जी तो आएगा ही आएगा। पास्ट में हम वोज वर लगाते हैं, प्रेजेंट में हम इज एम आर लगाते हैं। तो वोज किसके साथ लगाना है, के साथ, और वी के साथ वर लगाना है। यू दे वी और प्लूरल के साथ हमने वर लगाना है। आई ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ वाज लगाना है। जैसे आई वॉज रनिंग, अगर नेगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट रनिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाना है तो वॉज आई रनिंग हो जाएगा। और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में वॉज आई नॉट रनिंग। वी वर रनिंग, वी वर नॉट रनिंग, वर वी रनिंग, वर वी नॉट रनिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज रनिंग अ रेस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से। और अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आता है। वॉज वर फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे,
नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम लगाते हैं वोज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इस टेंस का यूज हमने क्या करना है, दिस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एक्शन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। भाई पास्ट में कुछ एक्टिविटी हो रही थी, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, भाई वो चोट खा बैठा, वाइल शी वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, तो चोट खा बैठी जब वो खेल रही थी। टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शन गोइंग ऑन सेम टाइम, भाई जो एक्शन एक साथ हो रहे थे, जैसे ही वॉज रीडिंग, हिज फ्रेंड वॉज राइटिंग एंड हिज सिस्टर वॉज डूइंग समथिंग एल्स। तो भाई जब दो तीन एक्शन एक साथ हो रहे हो ना, जैसे मैं ये कर रहा था और वो ये कर रही थी, आई वॉज रीडिंग, शी वॉज प्लेइंग, तो इस तरह से जब दो और उससे ज़्यादा एक्शन एक साथ हो रहे थे तो भी इस टेंस का हम यूज़ करेंगे। और एक हम कॉन्टिन्यूस एक्शन जो था उस टाइम पे उसके लिए, जैसे ही वॉज रीडिंग, ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर व्हेन हिज फ्रेंड केम, तो वो अपने फादर के साथ खेल रहा था जब उसका फ्रेंड आ गया। तो मतलब एक एक टाइम पे जब वो हो रहा था तो उस टाइम पे दूसरी घटना साथ में घटी, जैसे शी हर्ट हरसेल्फ, तो उसने चोट खा ली जब वो खेल रही थी। तो इस तरह से हमने इस टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट देखो, परफेक्ट हम कब होते हैं, जब हम काम कर चुके होते हैं। तो पास्ट की बात है कि हम काम कर चुके थे, जैसे हम पढ़ चुके थे, वो गा चुके थे, वह बोल चुका था, हम नहा चुके थे, तो इस तरह से। तो इसमें यूज़ क्या होता है, ऐसा एक्शन भाई उसके होने से पहले दूसरा एक्शन हो, जैसे दे हैड रिटर्न बिफोर द रेन स्टार्टेड, रेन स्टार्ट होने से पहले ही वो घर आ चुके थे, यानी रेन होने से पहले दूसरा एक्शन उनके घर आने का हो चुका था। दे हैड नॉट रिटर्न बिफोर द रेन स्टार्टेड, भाई वो नहीं आए थे, तो जब काम कर लिए है तो हमने पॉजिटिव लगाना, नहीं किया था तो नॉट रिटर्न बिफोर द सन स्टार्ट। हैड दे हैड में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो आ चुके थे रेन स्टार्ट होने से पहले, क्या वो नहीं आए थे रेन स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमने हैड लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, अधिकतर जो फॉर्म है ना हम ईडी लगा के बना लेते हैं, जैसे कुक की कुकड कुकड, रिटर्न की रिटर्न रिटर्न, प्ले की प्लेड प्लेड, इस तरह से हमने बनानी होती हैं। हैड दे रिटर्न बिफोर द सन रेन स्टार्ट, हैड दे नॉट रिटर्न बिफोर द रेन स्टार्ट। अच्छा हमने नेगेटिव में क्या बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वाले जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें सबसे पहले हैड बार आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा क्या आएगा सब प्लस इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टेंस जो हमने देखना है द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है जो काम पास्ट में मतलब 2 घंटे से हो रहा था, सुबह से हो रहा था, या इतने सालों से हो रहा था, 2005 से हो रहा था, तब उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। भाई से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, फिर सिंस फॉर और लास्ट में जाके टाइम, जैसे मॉर्निंग हो गया, 2 आवर्स हो गया, इस तरह से। और नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और क्वेश्चन वाले में हैड पहले आ जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, तो हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर और लास्ट में जाके टाइम। और इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, फिर नोट, फिर बीन, तो हैड आई नोट बीन हो जाएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में सिंस और प्लस में टाइम। देखो हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो सिंस है वो हम लगाते हैं निश्चित समय, जब हमें एक टाइम बताया गया हो, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, या इवनिंग का टाइम है, या डॉन का टाइम है, या सनसेट का टाइम है, या फिर यस्टरडे कल का टाइम है, तो इसमें हमें पता है। लेकिन जिसमें हमें नहीं पता, हमें ड्यूरेशन दे दे, तो ड्यूरेशन दे दी भाई, जैसे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, हमें तो नहीं पता वो कौन से हैं, सुबह के हैं या रात के हैं, या पिछले साल के हैं या अब के हैं। तो जब हमें ड्यूरेशन दी जाती है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फॉर लगाना है, जैसे फॉर अ ईयर, अब 1 साल है, हमें कौन सा पता कौन सा साल है, लेकिन मैंने कहा 2005, तो हमें पता है कि 2005 से ही काम हो रहा है, तो वहाँ सिंस लगाते हैं।
ठीक है, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2005। और फोर के लिए फॉर ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 10 मिनट, फॉर हाफ एन आवर। तो इस तरह से आई हैड बिन वेटिंग फॉर हिम, मैं सुबह से ही वेट कर रहा। आई हैड बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से उसकी वेट कर रहा था जब वो आया था, व्हेन ही अराइव्ड। तो उसके आने से पहले मैं 10 मिनट उसकी वेट करता रहा था। शी हैड बिन प्लेइंग सिंस, वो सुबह से ही खेल रही थी। व्हेन शी फेल्ट टायर्ड, भाई जब वो थकी थी। तो क्यों थक गई थी वो? क्योंकि वो सुबह से ही खेल रही थी। तो इस तरह से हमने ये इसकी एक्सरसाइज भी देखनी है। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग, मैं थक गया था क्योंकि मैं सुबह से ही काम कर रहा था। आई हैड बिन लुकिंग फॉर माई पेन, मैं 10 मिनट से अपना पेन ढूंढ रहा हूँ। व्हेन आई लो फाउंड इट, 10 मिनट से मैं पेन ढूंढ रहा था भाई जब मैंने उसको खोया था उसके बाद से। तो इस तरह से जो हमारा पास्ट टेंस है वो क्लियर हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।